कर दिया। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर ज्ञान मार्ग को एक्सप्लेन करेंगे। पुराने समय में क्या होता था बच्चों की गुरुकुल प्रथा थी। गुरुकुल प्रथा यानी गुरुकुल क्या है? गुरु के रहने का स्थान। गुरुकुल गुरु का वास स्थान यानी जहाँ गुरु रहता था। गुरुकुल प्रथा होती थी। वहाँ पे बच्चों को जब वो छोटी एज में होते थे तभी उनको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ और कई भी यानी कि जैसे गेम्स में हो गया या कोई शस्त्र विद्या हो गई, पाक विद्या हो गई, सब में उनको निपुण करके फिर वो गुरुकुल से अपने घर को जाते थे। तो हमारा ये चैप्टर है ज्ञान मार्ग, जो कि गुरुकुल प्रथा पर आधारित है। प्राचीन समय में भारत में गुरुकुल प्रथा थी। गुरुकुल में रहकर पढ़ाई पूरी करनी होती थी, यानी कि बच्चे गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। वहाँ शिष्यों को सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। गुरुजी शिष्यों की रुचि और क्षमता के अनुसार उन्हें ज्ञान देते थे, यानी कि जिस विद्यार्थी में जिस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करने की या ज़्यादा सीखने की चाह होती थी वो चीज़ उन्हें ज़्यादा सिखाया जाता था। शिक्षा पूरी होने पर ही शिष्य को घर लौटने की अनुमति होती थी। जैसे आजकल हम रोज़ स्कूल से घर जाते हैं, पहले ये नहीं होता था। जब उनकी पूरी शिक्षा हो जाती थी उसके बाद ही वो घर जा सकते थे। एक गुरुकुल में 3 शिष्य विदा हुए, यानी कि ये चैप्टर ये कहानी 3 शिष्यों पर आधारित है जो कि अपने गुरुकुल से शिक्षा पूरी करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और उनके बीच में क्या बातचीत होती है, क्या सब कुछ होता है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। अभी वे रास्ते में ही थे, उनमें इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि तीनों में से सबसे अधिक ज्ञानी कौन है। जब वो रास्ते में चल रहे थे तो इन तीनों में आपस में बहस हो गई कि उन तीनों में से सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है। अपने अपने ज्ञान की परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा निराला कारनामा कर दिखाया कि उनकी जान पर ही बनाई। यानी कि अपने ज्ञान को, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उन्हीं की जान को खतरा हो गया। ठीक तभी उनके गुरुजी ने वहाँ पहुंचकर उन्हें कैसे बचाया, आइए इस पाठ में पढ़ते हैं। इसमें 4 पात्र हैं: पुरातन, अभिनव, संस्कार, जो कि तीनों विद्यार्थियों शिष्यों के नाम हैं, और गुरुजी। 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। तीनों गणे जंगल से गुजर रहे हैं, यानी कि 3 राजकुमार हैं जो कि अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं, गुरुजी से विदा ले चुके हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। वो 3 कौन कौन है? पुरातन, अभिनव और संस्कार। पहले पुरातन बोलता है, हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। पुरातन क्या कहता है कि हमें गर्व है कि हमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। अभिनव फिर कहता है, संसार में कितने कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता होगा। तो अभिनव क्या कहता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ है। संसार में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनकी शिक्षा पूरी होती है। संस्कार बोला फिर, पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। संस्कार थर्ड जो पर्सन था, थर्ड जो स्टूडेंट था, वो बोला कि हमारा ज्ञान बराबर नहीं है। पुरातन, क्या मतलब है तुम्हारा? पुरातन बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? संस्कार, मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। संस्कार कहता है कि तीनों ने ज्ञान अर्जित किया है लेकिन मैं तुम दोनों में से श्रेष्ठ हूँ। पुरातन बोलता है, कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, मैं तुम दोनों को उससे बड़ा हूँ, मेरे पास ही ज़्यादा ज्ञान है। तो पुरातन बोलता है कि मैं तुम दोनों से एज में यानी कि उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए ज्ञान मेरे को ज़्यादा है। तभी अभिनव बोलता है, मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज़्यादा है। अभिनव क्या बोलता है, तुम लोग तो गुरुकुल में आने के बाद में पढ़ने लगे हो, मैं तो गुरुकुल में आने से पहले भी पढ़ाई करता था, इसलिए मुझे तुमसे ज़्यादा ज्ञान है। तो तीनों में बहस छिड़ गई। वो कहता है मैं ज़्यादा ज्ञानी, वो कहता है मैं ज़्यादा ज्ञानी। पुरातन कहता है आगे, यही बात है तो चलो परीक्षा कर ले। संस्कार, तो अभिनव सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। तीनों में क्या हुआ? ज्ञान की परीक्षा देने की बात हुई। तो अभिनव कहता है ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। तो अभिनव क्या कहता है कि अगर ज्ञान का परिचय देना है तो किसी सामने ज्ञानी को होना ज़रूरी है, मूर्खों को नहीं। संस्कार, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। संस्कार क्या कहता है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। पुरातन कहता है आगे, अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको
दंड देंगे। ये तो परीक्षा होने वाली है, इसमें तुम्हें ज्ञान का परिचय देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें दंड मिलेगा। अभिनव इधर उधर देखता हुआ उसे किसी जानवर की हड्डियाँ मिली। तो अभिनव कहता है ये हड्डियाँ देख रहे हो? पुरातन बोला हाँ। अभिनव कहता है मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ शेर की है। तो अभिनव कैसे कहता है कि ये हड्डियाँ जब वो वहाँ पे पड़ी थी, बोलता है कि मुझे इतना ज्ञान है कि मैं बता सकता हूँ कि ये शेर की है। संस्कार बोला बस ये तो मूर्खों वाली बात हो गई और ये मामूली सी बात है। मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल मट सकता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ। तो संस्कार क्या बोलता है? अभिनव ने क्या किया? अभिनव ने बताया कि ये जो हड्डियाँ हैं ये शेर की है, इतना मैं बता सकता हूँ। तो संस्कार बोलता है बस इतना ही? मैं इसके ऊपर मांस कर सकता हूँ, इसमें खून डाल सकता हूँ, इसके ऊपर खाल मट सकता हूँ मेरे ज्ञान से। तो वो कोई मंत्र पढ़ने लग जाता है। संस्कार मंत्र पढ़ता है और शेर की हड्डियों पर मांस, उसमें रक्त और उसके ऊपर खाल आ जाती है। वो कोई ऐसा मंत्र पढ़ता है जिससे वो शेर पुरातन बोलता है अरे हाँ ये तो हो गया। संस्कार मूर्खों, अब तो तुम समझे, तुम सबसे बड़ा विद्वान हो। संस्कार कहता है देखो मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ विद्वान। पुरातन कहता है लेकिन क्या तुम इसमें प्राण डाल सकते हो? पुरातन क्या कहता है कि ठीक है तुमने बता दिया है कि शेर की हड्डियाँ हैं और तुमने उसको शरीर में मट दिया, लेकिन कोई इसमें जान डाल सकता है? तो संस्कार बोला नहीं, पर ये तो तुम भी नहीं कर सकते। संस्कार क्या बोला? ये तो कोई नहीं कर सकता। पुरातन बोला मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ। पुरातन क्या कहता है? मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ। अभिनव पर ऐसा मत करना। पुरातन क्यों? उसके बाद शेर हमें खा जाएगा। तो क्या हुआ बच्चों? तीनों दोस्तों में क्या बात हुई थी? अभिनव ने क्या किया? उसने हड्डियाँ देख के बताया कि ये शेर की हड्डियाँ हैं। फिर संस्कार ने क्या किया? संस्कार ने उस हड्डियों पे शरीर मढ़ दिया, उसमें ब्लड डाल दिया, उसमें खाल मढ़ दी, तो वो शेर बन गया। और पुरातन ने क्या किया? फिर पुरातन क्या करने लगा कि मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ। अभिनव बोला पर ऐसा करना मत। पुरातन क्यों? तो बोले उसके बाद तो शेर हमें ही खा जाएगा। पुरातन बोला पर मुझे तो सिद्ध करना है कि मैं तुम दोनों से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। अभिनव बोला नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा। पुरातन मंत्र पढ़ता है, वो किसी की नहीं सुनता। पुरातन मंत्र पढ़ता है और क्या करता है? शेर जीवित हो जाता है। शेर दहाड़ कर उन्हीं की तरफ भागने लग जाता है। वे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन शेर उनके पीछे पीछे भागता है। अभिनव बोलता है अब हम बच नहीं सकते। संस्कार कहता है शेर हमें ही खा जाएगा। अभिनव बोलता है अरे वे देखो वहाँ कौन आ रहा है। संस्कार देखता है उस साइड कौन आ रहा है, तो देखा कि गुरुजी आ रहे हैं। कि अरे वे तो गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी पास आ जाते हैं। अभिनव बोलता है गुरुजी हम लोग संकट में हैं, हमें बचाइए। गुरुजी कहते हैं मैं जानता था। पुरातन गुरुजी हमारी जान बचाइए। गुरुजी कहते हैं मुझे मालूम था कि तुम लोगों के अंदर अभी अहंकार बहुत है और तुम अपने ज्ञान का नुकसान से इस्तेमाल करोगे, इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। पुरातन गुरुजी मुझसे बड़ी गलती हो गई है, शेर हम सबको खा जाएगा। गुरुजी बोले घबराओ नहीं, मैं अपने ज्ञान से शेर को बकरी बना देता हूँ। तो गुरुजी ने क्या किया? मंत्र पढ़ा और उस शेर को बकरी बना दिया। गुरुजी बोले शिष्यों ध्यान रहे, वह ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान होता है। यानी कि जो ज्ञान दूसरों के लिए तकलीफ बन जाए वह ज्ञान नहीं अज्ञान होता है। ज्ञान तो किस लिए यूज़ होता है? सबकी भलाई के लिए होता है। तीनों एक साथ कई बार कहते हैं ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है, ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। तो बच्चों इस चैप्टर से आपने क्या समझा? इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली? इस चैप्टर से पता चलता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। कोई भी अपने आप को ज्ञानी पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि ज्ञान का कहीं एंड नहीं है। वो सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। और कभी भी उस पर अगर आपको कोई चीज़ आती है तो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा ये भी याद रखना चाहिए
कि कोई तो ऐसा है जो हमसे भी ज़्यादा जानता है उस चीज़ के बारे में, तो हम परफेक्ट तो नहीं हैं। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बिना सोचे अपने ज्ञान की ना तो परीक्षा देनी चाहिए और ना ही कोई मुसीबत मोल लेनी चाहिए। ज्ञान का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए और कुछ अच्छे काम के लिए उपयोग करना चाहिए। समझे? इस चैप्टर में कठिन शब्द और मैंने आपको सेंड किए थे बच्चों। तो कठिन शब्द में है गर्व। गर्व मतलब अभिमान करना। अपमान, अपमान मतलब बेइज्जत, यानी कि बेइज्जती करना। मढ़ना, मढ़ना मतलब लगाना। आरोप मढ़ रहे थे ना वो लोग, तो मढ़ना मतलब लगाना। सिद्ध, सिद्ध मतलब प्रूव करना, साबित करना, पूरा करना। गुरुकुल, गुरुकुल मैंने आपको पहले बताया था, गुरु जहाँ रहते हो, गुरु का वास स्थान। सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य। दंड, दंड यानी सजा। विद्वान जो कि किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अधिक ज्ञान रखता हो या अधिक जानने वाला। हानि यानी नुकसान। तो इस तरह हमारा सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन हुआ है बेटा, और इसकी क्वेश्चन आंसर्स और मैंने आपको पहले सेंड कर रखे हैं, तो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करिएगा। थैंक यू।